सबको जय मसीह। पिछले एपिसोड में हम लोग इसराइल का गाज़ा पट्टी के बारे में बात कर रहे थे। उस गाज़ा पट्टी के बारे में भी बाइबल में एक भविष्यवाणी है। वो ऐसा है, आमोस का किताब का पहला अध्याय का 6 और 7 वचन पढ़ने से वहाँ पर ऐसे लिखा है, यहोवा यूं कहता है, अच्छा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों का बंधुआ करके ले गए कि उन्हें एदोम के देश में कर दे। इसलिए मैं अच्छा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। अब लोग सब जानते हैं, पिछले 2023 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनियों ने हमास के करीब 2000 से ज़्यादा लोगों को भेज करके एक प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर अटैक करवाया। 20 मिनट के अंदर में 2200 रॉकेट भेज करके वहाँ पर आतंक फैलाया और बहुत सारे इस्राएली लोगों को बंधुआ बना करके लेके चला गया। हम लोग सब जानते हैं अभी गाज़ा पट्टी का क्या हाल है। सारा संसार के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, गाज़ा में रफा में सीज फायर हो जाए, लेकिन ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। इस्राएल के प्रवक्ता का कहना है सीज फायर तो हो जाएंगे, लेकिन युद्ध खत्म नहीं होगा जब तक आखिरी हमास का आदमी को नाश ना हो जाए, तब तक युद्ध जारी रहेगा। यहाँ इन 3-4 वचन में कुछ शहरों का नाम दिया हुआ है, जैसे एक्रोन, एदोम, सोर, अश्दोद, अस्कलोन। ये सब शहर वेस्ट बैंक और समुद्री तट पर है। वहाँ फ़लस्तीन के लोगों का अभी भी कब्जा है। तो उसके बारे में आमोस 1:8 में ऐसे लिखा है, मैं अश्दोद के रहने वालों को और अस्कलोन के राजदंडधारी को भी नाश करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष फ़लस्तीनी लोग नाश हो जाएंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। वचन में हम लोग देखते हैं तो ये बहुत सच बात अभी साबित हो रहा है। जैसे इस्राएल का प्रवक्ता ने बताया है, आखिरी हमास का लोगों को खत्म करने के बाद ही वो युद्ध खत्म करेंगे। यहाँ पर वचन में लिखा है, जो शेष फ़लस्तीनी लोग जो है वो सारे नाश हो जाएंगे। कितना अद्भुत वचन है हम लोग का बाइबल में। भविष्यवाणी जो 2500 साल पहले लिख करके रखा है, वो सब एक एक करके पूरा होते जा रहा है। अभी हम लोग देखेंगे दमस्कस खत्म हो जाएंगे। दमस्कस क्या है, कौन है? सीरिया का राजधानी है दमस्कस। बाइबल का वचन यशायाह 17:1 में लिखा है, दमिश्क के विषय में भारी भविष्यवाणी, देखो दमिश्क नगर ना रहेगा, वह खंडहर ही खंडहर हो जाएंगे। लोग जानते हैं दमिश्क के बारे में आमोस भविष्यवक्ता अपने किताब में लिखा है। आमोस 1:5 में ऐसे लिखा, मैं दमिश्क के भिंडों को तोड़ डालूंगा और आवेन नाम तराई के रहने वालों को और एदन के घर में रहने वाले राजदंडधारी को नाश करूंगा, और आराम के लोग बंधुए होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का ये वचन है। अब लेबनोन के बारे में भी एक भविष्यवाणी लिखा हुआ है। वो लेबनोन के बारे में भविष्यवाणी की गई है, वो नगर निर्जन हो जाएंगे। इस्राएल लेबानोन के ऊपर में अटैक करने वाले हैं। अभी कर भी दिया है, 2-3 दिन पहले का न्यूज़ में हमने देखा है, ये लेबनोन के ऊपर में इस्राएल अटैक किया है और उस नगर को निर्जन करने वाले हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह जो आतंकी संगठन है उसको ईरान हथियार सैनिक मदद करते हैं ताकि इस्राएल को खत्म करें। बाइबल में यशायाह का 17:2 में ऐसे लिखा है, अरोवेर जो एक नगर है लेबानोन का जो इस्राएल से सटे हुए है, अरोवेर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंडों की चराई बनेंगे
पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला ना रहेगा। हम लोग सब जानते हैं हमास इसराइल, लेबानोन इसराइल, सीरिया इसराइल, हौती इसराइल, इन सब का पीछे कार्य करने वाला है ईरान। ईरान के ऊपर भी इसराइल अटैक करेंगे। क्या आप जानते हैं तीसरा विश्व युद्ध होगा? जरूर होगा। लेकिन अभी जो युद्ध हो रहे हैं, जो इसराइल पैलेस्टीन के बीच में है, इसराइल लेबनान के बीच में है, इसराइल और सीरिया के बीच में है, इसराइल हमास के बीच में है, इसराइल हिजबुल्लाह के बीच में है, और इसराइल ईरान के बीच में, रशिया उक्रेन के बीच में है, चाइना हांगकांग के साथ में है, चाइना ताइवान को कब्जा करना चाहते हैं, चाइना इंडिया का जो एक स्टेट ही कब्जा करके रखा हुआ है। तो इंडिया के साथ भी चाइना का संबंध सही नहीं है, कभी भी युद्ध हो सकता है। ये सब जो संघर्ष वो तीसरा विश्व युद्ध में तब्दील नहीं होंगे। लेकिन ये तय है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। कब होगा ये एक तर्क का विषय है। कुछ लोगों का मानना है यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों को यानी कलीसिया को उठा लिए जाने के बाद यीशु मसीह दोबारा कब आएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वचन में लिखा है वो समय के बारे में केवल पिता परमेश्वर जानता है। इसके बारे में स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं, यीशु मसीह भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मत्ती 24:36 में ऐसे लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता परमेश्वर। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, बट अबाउट दैट डे और हावर नो वन नोस, नॉट इवन द एंजल्स इन हेवन नॉर द सन बट ओनली द फादर। एक और वचन को देखेंगे जिसमें विश्व युद्ध के बारे में लिखा हुआ, तीसरा विश्व युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। यजकेल का 21 का 27 वचन में ऐसे लिखा है, मैं इसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी ना आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसको दे दूंगा। यह भी बाइबल का एक भविष्यवाणी है तीसरा विश्व युद्ध के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे 3 बार लिखा है उलट दूंगा, 2 बार तो हो चुका है, अभी 1 बार बाकी है। पहली बार उल्टा था 1914 से लेकर के 1918 तक, उस समय इसे एक महायुद्ध बोला जाता था। जब दूसरी बार महायुद्ध हुआ जो 1939 से लेकर के 1945 तक, तब से ये विश्व युद्ध के नाम से जाने लगा और तीसरा विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है। उसका सारा लक्षण हम सब जगह देख रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि विश्व युद्ध होगा, लेकिन वो यीशु मसीह का आगमन के बाद होगा। इसी बीच में एक बात और बोलना चाहते हैं, जब हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी चुन चुन करके आया था तो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे उसी में खुश नहीं थे। तो हालांकि वो फिर से प्रधानमंत्री बन गया है, उनके बारे में भी बाइबल में एक भविष्यवाणी थे। इसलिए हम मसीह लोगों को उसी में व्याकुल होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाइबल का वचन का पूर्तिकरण के लेकर के ये मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बना है। बाइबल का वचन यहेजकेल 21:26 में ऐसे लिखा है, तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे, वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का, जो नीचा है उसे ऊंचा कर, जो ऊंचा है और उसे नीचा कर। ये सत्य वचन अभी पूरा हो रहा है, वो मैंने अनेक जगह हो रहा, भारत में भी हो रहा। हम लोग सब जानते हैं 1947 में जब भारत आज़ाद होने से पहले छोटे बड़े 625 राजाओं का शासन था भारत में। इतिहास के तस्वीरों में अगर आप देखेंगे, कुछ राजा महाराजा लोग मुकुट पहनता था और मुगल बादशाहों ने पगड़ी बांधता था, पहना करता था। बाइबल का सत्य वचन बताता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं पगड़ी भी उतार दूंगा और मुकुट भी उतार दूंगा, वह ज्यों का त्यों नहीं रहने देंगे, जो नीचा है उसको ऊंचा कर दूंगा और जो ऊंचा है उसे नीचा कर दूंगा। इसीलिए
चाय बेचने वाला और अपने आप को फकीर कहने वाला श्रीमान नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री है। ये श्रीमान नरेंद्र मोदी का कोई खूबियों के कारण नहीं है, बीजेपी का कार्यक्षमता के कारण भी नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से संभव हुआ है, क्योंकि हमारा बाइबल का भविष्यवाणी पूरा हो जाए। अभी हम लोग वचन की ओर जाएंगे। हम लोग एफेसियों का किताब से कुछ वचनों को देखेंगे। एफेसियों का किताब का 5 का 15 से लेकर के 17 तक वचन को हम लोग देखेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहाँ पर हमने 3 वचन को पढ़ा। ये तीनों वचन से प्रचार करना है तो कम से कम 3 दिन का समय लगेगा। इसलिए अभी मैं उसमें से एक वचन का एक शब्द को लेकर के कुछ बातों करना चाहते हैं, बाकी इस विषय के अंत में बताएंगे। मेरा आपसे विनती है, आप प्रार्थना के साथ, आपका पूरा मन के साथ में एकाग्रचित्त होकर के इसे सुनेंगे और देखेंगे, ताकि परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये कलीसियाओं के लिए, पास्टरों के लिए, अगुवाओं के लिए, विश्वासियों के लिए अंतिम समय का संदेश है। हो सकता है इसके बाद ऐसा कोई संदेश आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। पढ़ा हुआ भाग में हम आए और उसका 16वां वचन का दूसरा भाग को पढ़ते हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। आज दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग हैं। यूनाइटेड नेशंस का अंगीकार किया हुआ भारत समेत 200 राष्ट्र है। ये 800 करोड़ और 200 राष्ट्र मनुष्य इस धरती में अगर खोजेंगे तो केवल 6000 साल का ही इतिहास मिलेंगे। उसके पहले का कोई भी लिखित और प्रत्यक्ष इतिहास का सबूत नहीं है। 6000 साल से मानव जाति का जो संस्कृति है, उसका हर एक पहलू को शास्त्र की दुनिया खोज निकाली है। यही बात हमारा हाथ में जो बाइबल है वो बताती है। 6000 साल पहले आजकल का जो लहूलुहान देश इराक में यहोवा परमेश्वर एक वाटिका बनाकर सृष्टि का पहला मनुष्य को वहां पर रखा। सबको धन्यवाद। जय मसीह।